बिहार के तमाम जिले के अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। केंद्र सरकार के द्वारा आरक्षण नहीं दे करके पीछे धकेलने का काम कर रही है। यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर अति पिछड़ा का क्या दोष है जिसके कारण इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में हम लोग पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और यह पदयात्रा हम लोग 7 दिनों का होगा और पटना के गांधी मैदान के पास जो जेपी गोलंबर है वहां पर जाकर के हम लोग का यह पदयात्रा समाप्त होगा। और इस 7 दिनों के अंदर में हम लोग लगभग दर्जनों जगह पर हम लोग का सभा होगा और जितने भी बिहार के तमाम जिले के अति पिछड़ा समाज के लोग हैं इस पदयात्रा में शामिल होंगे और जगह जगह पर भी उन लोग के द्वारा कार्यक्रम में और सभा किया जाएगा। और इस पदयात्रा के माध्यम से हम लोग जो बिहार सरकार के द्वारा अनुशंसा भेजी गई है, जिसके कारण भारत सरकार के दोहरी नीति के खिलाफ हम लोग का यह पदयात्रा है। और इस पदयात्रा के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि हम तमाम जो अति पिछड़ा वर्ग के जाति हैं, जिसमें दर्जनों जाति शामिल हैं और इनको वर्षों से केंद्र सरकार के द्वारा आरक्षण नहीं दे करके पीछे धकेलने का काम कर रही है, और इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए हम लोग यह पदयात्रा कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी अगर हमारी मांग को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, उसको पूरा नहीं किया जाता है, तो निश्चित रूप से इस आंदोलन को हम लोग और तेज करेंगे। और आगामी जो 2024 में लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में हम लोग बिहार के अंदर से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को बुखार फेंकने का हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से संकल्प लेते हैं। और अगर हम लोग का यह मांग को जो भी सरकार, चाहे वह केंद्र सरकार में बैठे हुए सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर अति पिछड़ा का क्या दोष है जिसके कारण इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तमाम अति पिछड़ा जो राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सबसे ज़्यादा पीछे है, जिसको आगे लाने की आवश्यकता है। और बिहार सरकार ने इनको आगे लाने के लिए पंचायत में तो आरक्षण देने का काम किया है और आगे इनको सरकारी नौकरी में अन्य सुविधाएँ मिले, इसके लिए उन्होंने अनुशंसा किया है। लेकिन केंद्र सरकार, हम लोग बार बार केंद्र सरकार के मंत्री से भी हम लोगों ने संपर्क किया है, उनसे भी शिष्टमंडल में मिलने का काम किया है, उसके बावजूद भी हम लोग के आरक्षण पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से भी चिट्ठी के माध्यम से समय मांगा था, उनको अभी हम लोगों ने खुला पत्र भी भेजा है कि हम लोग को आरक्षण दिया जाए। और जब तक अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक जो अति पिछड़ा का दशा है और दिशा है वह बदलने वाला नहीं है। हम लोग पीछे हैं, हम लोग को आगे लाने की आवश्यकता है। यह 150 किलोमीटर का है और 7 दिनों तक चलेगा। यह पदयात्रा हम लोग पूरा करेंगे और उसके बाद भी अगर किसी तरह का हम लोग को इसमें सहयोग नहीं मिला, हम लोग को हक और अधिकार नहीं मिला, तो हम लोग आगे भी आंदोलन करेंगे। और जब तक हम लोग को आरक्षण नहीं मिल जाता है, तब तक केंद्र सरकार को हम लोग चैन से नहीं बैठने देंगे। अगर अति पिछड़ा समाज केंद्र में सरकार बना सकती है तो केंद्र में सरकार मिटा भी सकती है। यही संकल्प इस पदयात्रा का है। और हम लोग को हर हाल में आखिर केंद्र सरकार को अति पिछड़ों से किस बात का नफरत है। हम लोग अगर उनको मत देते हैं तो उनको सरकार बनता है।